हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज के इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स और फिर एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। एंड अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ओके, हम पिछले एक्सरसाइजेज में, पिछले लेक्चर्स में हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स डिस्कस कर चुके थे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, एंगल क्या होता है और कैसे साइड्स रिलेशनशिप निकल के आती है। आज हम उन एंगल्स की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जाम में अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है ना, तो आपको ये टेबल जो है अच्छे से याद होना चाहिए। ये आपके सामने स्क्रीन पे टेबल दिख रही है, बट इसको याद करने के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ साइन का और टैन का याद करना है, बाकी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ये है क्या, ये टेबल शो क्या करता है? ये टेबल शो करता है कि देखो, जैसे कि जब साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो क्या आएगी टोटल वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो साइन 30 कितना आएगा। तो ऐसे ही टेबल को पढ़ते हैं तो देखते हैं, अगर तो साइन देखो, अगर साइन थीटा है, साइन ए की जगह 0 डिग्री कर देंगे तो साइन ए की पूरी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अगर साइन ए में ए की जगह 30 डिग्री हो जाएगा तो साइन ए की पूरी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अगर ए की वैल्यू 45 डिग्री है तो साइन ए की वैल्यू 1/√2। अगर ए की वैल्यू 60 डिग्री है तो साइन ए की वैल्यू √3/2। और अगर ए की वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन ए हमारा 1 हो जाएगा। ऐसे ही आपको कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट का भी यहाँ पे टेबल दिख रहा है। आप सबसे पहले साइन का याद कर लो। साइन का याद कर लो, पहले ए और 0 से लेके 90 तक लिखो और साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट ऐसे लिख लो और साइन का याद कर लो। तो साइन का याद कर लिया, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, अब कॉस के लिए ना साइन वाले को रिवर्स ऑर्डर में चलो। जैसे साइन देखो, साइन 90 में 1 था ना, तो कॉस में उसको पहले लिख दो, फिर √3/2 उठा के इधर लिख दो, 1/√2 वहीं रहेगा, 1/2 यहाँ चला जाएगा और 0 वहाँ चला जाएगा। तो साइन की जो वैल्यू आप लेफ्ट से राइट गए हो, कॉस में वो सेम वैल्यूज आप राइट से लेफ्ट उतार दो तो कॉस का आ जाएगा। ठीक है, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, और आपको टैन का याद रखना पड़ेगा। ईजी है, 0, 1/√3, 1, √3 और नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब हुआ कि आप टैन की वैल्यू 90 पे डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब टैन 90 डिग्री पे वैल्यू नहीं आ पाएगी, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, चलो अब बात आती है कि भाई साइन कॉस टैन तो हो गया, अब ये कॉसेक, सेक, कॉट कैसे याद रखें। तो आपको क्या बताया था मैंने कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। तो जो साइन की वैल्यूज़ हैं उनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉसेक मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, ऊपर देखो तो साइन 0 था, साइन 0 की वैल्यू 0 है। अब कॉसेक 0 की वैल्यू में देखो, 0 का रेसिप्रोकल करो, 1/0। 1/0 को हम डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज कोई नंबर 0 से डिविजिबल नहीं है, तो कॉट 0 हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऐसे साइन 30 कितना है, 1/2। तो कॉसेक 30 क्या करो, इसका रिवर्स कर दो, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, तो यानी 2। तो कॉसेक 30 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ऐसे देखो साइन 45 कितना है, 1/√2 है, तो कॉसेक 45 कितना हो जाएगा, √2/1। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 कर दिया। ठीक, ऐसे ही साइन 60 डिग्री √3/2 है, साइन 60 √3/2 है, तो कॉसेक 60 कितना हो जाएगा, 2/√3। और साइन 91 है तो कॉसेक 90 भी 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। साइन कॉस टैन अगर आपको याद हो जाता है तो साइन का रेसिप्रोकल कर देना, कॉसेक आ जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल कर देना, सेक आ जाएगा, टैन का रेसिप्रोकल कर देना तो कॉट निकल के आ जाएगा। ये टेबल आपको जो है याद रहना चाहिए। और एग्ज़ाम में अगर ये एकदम फिंगर टिप से नहीं हो रहा है यार, तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में जैसे तुमको आंसर शीट मिले अपने रफ स्पेस में पीछे जाके फटाक से टेबल बना लेना, बिकॉज इस टेबल का काम आना ही आना है, इस पर क्वेश्चन गारंटेड आना ही आना है। ठीक है, ओके, अब एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का पहला पार्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, बोला है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। कुछ नहीं करना, खाली वैल्यूज पुट कर देनी है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2। ये सारी वैल्यूज टेबल में से आपको मिल जाएंगी, तो टेबल याद है तो ही ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, अब सॉल्व कर दो। तो देखो इस साइड देखो, थर्ड स्टेप देखो, √3/2 इंटू √3/2, तो पहले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा, 3, डिनोमिनेटर करो
2 इंटू 2 4, तो 3/4 बन गया, प्लस यहाँ पे प्लस साइन लगाओ, और इस प्लस के इस तरफ क्या है, ऊपर में 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4, तो 3/4 प्लस 1/4 आ गया। अब आप 4 को एलसीएम ले लो और 3 + 1/4, 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4/4 कट के 1 आ जाएगा। अगर आप में से किसी को एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल इमीडिएटली मेक अ वीडियो कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। इन केस यू हैव अ प्रॉब्लम तो लेट मी नो। ये हो गया। ये देखो, ये एक्सरसाइज काफ़ी ईजी है एज कम्पेयर टू द लास्ट वाली, काफ़ी ईजी है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, 2 tan square 45 प्लस cos square 30 माइनस sin square 60। अगेन टेबल याद रखो और पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दो। तो 2 tan 45 का स्क्वायर करना है, तो tan स्क्वायर 45 बोलते हैं उसको। tan 45 की वैल्यू 1 आती है, 1 लिख के इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या थी, देखो cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 है, तो यहाँ पे पुट कर दो cos 30 की जगह √3/2, उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस sin 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है, उसको पुट करा, उसका स्क्वायर कर दिया। चलो अब इस साइड में 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 प्लस, अब √3/2 का स्क्वायर करो, तो √3 का स्क्वायर, न्यूमरेटर में √3 है तो √3 का स्क्वायर 3 अपॉन डिनोमिनेटर में 2 है, 2 का स्क्वायर 4, सो 2 + 3/4 माइनस फिर से वही चीज़, √3 का स्क्वायर 3 और 4 का स्क्वायर 4, तो 2 + 3/4 माइनस 3/4 कितना आ गया, +3/4 माइनस 3/4 कट जाएगा और आंसर हमारा 2 आ जाएगा। बहुत ईजी था ये वाला क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, बिकॉज यहाँ पे आपको रेशनलाइजेशन भी करना पड़ेगा, तो ध्यान से समझना। पेन और नोटबुक आपके हाथ में होनी चाहिए, सिर्फ ऐसे देख के याद करने की कोशिश मत करना। वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, और इसको सॉल्व करोगे तो ही समझ में आएगा। और सॉल्व करके देखो किसी पर्टिकुलर स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो चेक कर लेना, बिकॉज मैंने स्टेप बाय स्टेप सब एक्सप्लेन करा हुआ है, ताकि कोई प्रॉब्लम किसी स्टेप में भी ना आए आपको, और आए तो रेक्टिफाई कर लो आप देख के। चलो थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला स्टेप देखो, cos 45 की वैल्यू डाल दो, ऊपर में 1/√2 अपॉन sec 30 का वैल्यू देखो टेबल में 2/√3 प्लस cosec 30 का वैल्यू डाल दो 2, तो वैल्यूज पुट कर दिए हमने। अब अगले स्टेप में देखो, ऊपर में 1/√2 लिखा, फिर अपॉन, अब देखो यहाँ पे हम एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ पे √3 को एलसीएम लिया गया है, जो सोल्यूशन का सेकेंड स्टेप है ना, देखो वहाँ पे नीचे √3 को एलसीएम लिया गया, तो क्या आ गया 2 + 2√3। अब आओ तीसरे स्टेप पे, तो क्या करेंगे, 1/√2 को यही रहने देंगे, 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई ये √3 ऊपर चला गया अपॉन 2 + 2√3 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब 1 इंटू √3 कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर को सॉल्व करो, 1 इंटू √3 हमारा √3 हो गया, और नीचे √2 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 2√3। क्लियर है। पांचवा स्टेप ध्यान से देखना, पांचवें स्टेप में हमने 2 को कॉमन लिया है, ध्यान से देखो, √3 अपॉन √2 इंटू हमने 2 को कॉमन ले लिया है। जब 2 को कॉमन लिया है तो क्या आया, अंदर में क्या बचा, 1 प्लस √3। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो होता क्या है ना, यहाँ तक भी सॉल्यूशन सही है, लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। हम चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर इरेशनल ना रहे, हम चाहते हैं कि हमारा जो भी नंबर इरेशनल है वो न्यूमरेटर में आ जाए, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर ना रहे, इसीलिए इसको रैशनलाइज कर दिया जाता है। आई थिंक आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन, भूल गए हो तो कोई बात नहीं, यहाँ देख लो समझ में आ जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर में आपकी टर्म क्या है, 1 + √3 है, इरेशनल वाली टर्म 1 + √3 है, तो इस तरफ हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे 1 - √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, पर ध्यान देना साइन को चेंज करके हम करते हैं ऐसा। 1 + √3 की टर्म है ना, देखो डिनोमिनेटर में अपना, आप इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में पांचवा स्टेप देखो, 1 + √3 है, तो चलो अब हम करते हैं 1 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो कर दिया। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे, देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है रेशनलाइजेशन, ताकि आपको समझ आ जाए क्या हो रहा है।
चलो पहले जो आया था उसको नोट कर लो वैसे का वैसे, √3/√2 इंटू 2 ब्रैकेट में 1 + √3। अब मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, 1 - √3/1 - √3 में। अब ऊपर में क्या हो रहा है, अब ऊपर में मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है, न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, √3 का मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है 1 - √3 से अपॉन √2 इंटू 2, और यहाँ देखो क्या हुआ, 1 + √3 और 1 - √3। डिनोमिनेटर में देखना, एक ब्रैकेट में 1 + √3 है, एक ब्रैकेट में 1 - √3 है, तो a + b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a - b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो वही कर दिया हमने, a हमारा 1 था तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो देखो क्या आ गया, 1 - 3। ठीक, चलो अगला स्टेप देखो, √3 ब्रैकेट में 1 - √3 अपॉन √2 इंटू 2, और 1 - 3 कितना आ गया, 1 - 3 - 2 आ गया। ओके, अगला स्टेप देखो, √3 1 - √3 अपॉन, हमने अब देखो 2 इंटू -2 कर देंगे तो -4 हो जाएगा, तो -4 √2 आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे डिनोमिनेटर में अभी भी एक इर्रेशनल नंबर है √2। तो हम क्या करते हैं, हम एक बार इसको फिर से रैशनलाइज कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर में से इर्रेशनल नंबर चला जाए। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे तो खाली √2 है ना, तो ऊपर नीचे दोनों साइड √2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर दो, √3 1 - √3 इंटू √2, और नीचे -4 √2 का मल्टीप्लाई कर दिया √2 में। देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, फिर से मैंने रेशनलाइजेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो ऊपर में क्या आएगा, √3 इंटू √2 कर देंगे कितना आएगा, √6 आ गया, √3 इंटू √2 √6 आ गया, ब्रैकेट में 1 - √3 है अपॉन, देखो -4 इंटू √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अगला स्टेप देखो, अब √6 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, √6 1 - √3 है न्यूमरेटर में ना, देखो लास्ट वाला जो लाइन है वहाँ देखो, √6 1 - √3 है। अब इस √6 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो एक बार √6 1 से मल्टीप्लाई होगा, और एक बार √6 √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो √6 इंटू 1 √6 माइनस √6 इंटू √3 √18, 6 3 जा 18, तो अंडर के अंदर 18 लगा दिया, अपॉन में -4 इंटू 2 -8 हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब साइन चेंज कर दे रहे हैं, तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा हमारा √18 माइनस √6 अपॉन 8 आ जाएगा। और आप √18 को क्या लिख सकते हो, आप √18 को 3√2 लिख सकते हो, तो आंसर आ गया 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। बताओ किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो तुरंत मेंशन करना कमेंट्स में। ओके, और √18 कैसे आया है, 3√2 देखो रेड कलर में लिखा है मैंने, √18 को √9 इंटू √2 लिख सकते हैं, और √9 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं ना, बिकॉज 9 3 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए √18 को हम 3 इंटू √2 लिख रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन क्लियर है। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन पे, जो कि सबसे डिफिकल्ट है पहले क्वेश्चन के पांचों पार्ट्स में सबसे मुश्किल यही वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो अब इसको ध्यान से देखना, ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि आप पहले एक बार से खुद से ट्राई कर लो, क्योंकि और देखो कहाँ मिस्टेक हो रहा है, तब यहाँ पे आओ, और बिकॉज स्टेप बाय स्टेप यहाँ एक्सप्लेन है, तो अगर किसी पर्टिकुलर स्टेप में प्रॉब्लम होगा तो समझ में आ जाएगा कहाँ हो रहा है। चलो शुरू करते हैं, पहले स्टेप में सेम काम करेंगे, वैल्यू डालेंगे, sin 30 का वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 माइनस cosec 60 का वैल्यू 2 अपॉन √3 अपॉन sec 30 का डाल दो वैल्यू, cos 60 का वैल्यू डाल दो, और cot 45 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। क्लियर, अब देखो तो सेकेंड स्टेप में मैंने उसी चीज़ को थोड़ा सा प्रॉपरली लिख दिया है, 1/2 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन √3 अपॉन 2 अपॉन √3 प्लस 1/2 प्लस 1। ऑलराइट, अब क्या करते हैं, ऊपर वाले साइड में एलसीएम लेंगे और नीचे वाले साइड में भी एलसीएम लेंगे, तो ऊपर वाले साइड में 2√3 एलसीएम हो जाएगा। अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो बताना, आई लेट यू नो एलसीएम कैसे ले रहे हैं इन क्वेश्चंस में। 2√3 एलसीएम लेंगे तो देखो √3 चला जाएगा इधर 1 के पास, तो √3 प्लस 1 के जगह हो जाएगा 2√3 माइनस 2 2 जा 4 चला जाएगा यहाँ, और अपॉन में हो जाएगा 2√3
पूरे का अपॉन फिर से करेंगे और 2√3 नीचे भी एलसीएम हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक, अब जब आपका तीसरा स्टेप आ गया है एलसीएम लेने के बाद, तो आप क्या करोगे, आप फिर मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। तो √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 है, इनटू, देखो इनटू करके क्या किया, 2√3 को ऊपर ले गए अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3 नीचे आ गया। तो देखो 2√3 और 2√3 कट जाएगा, 2√3 ऊपर भी है नीचे भी है मल्टीप्लिकेशन में, तो कट जाएगा। तो लास्ट स्टेप देखो क्या आ जाएगा, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो अब देखो क्या है, हम क्या कोशिश कर रहे हैं, अब राइट, अब यहाँ बीच वाला जो कॉलम है वहाँ आओ, देखो न्यूमरेटर में से √3 कॉमन लिया गया है, न्यूमरेटर में से √3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2 माइनस 4, ठीक है, अपॉन 4 प्लस डिनोमिनेटर में से फिर से √3 कॉमन ले रहे हैं तो बच रहा है 1 प्लस 2। क्लियर, अब सॉल्व करो, √3 1 प्लस 2 कितना आ गया, 3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 और 1 प्लस 2 3 फिर से आ गया। इसको अच्छे से अरेंज करके लिख देते हैं, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। ठीक है, अब एक बात बताओ, डिनोमिनेटर में 4 प्लस 3√3 है, तो क्या इसको 3√3 प्लस 4 भी लिख सकते हैं? भाई a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, बात तो एक ही है ना। 2 प्लस 3 भी 5 होता है, 3 प्लस 2 भी 5 होता है। इसी वजह से 4 प्लस 3√3 को हम 3√3 प्लस 4 लिख सकते हैं। सेकेंड कॉलम, बीच वाले कॉलम में चौथा स्टेप देखो, यही किया गया है। और हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, हम रेशनलाइजेशन कर देंगे, बिकॉज हमारे क्या है, हमारे डिनोमिनेटर में अभी एक अंडर रूट में वैल्यू है, इर्रेशनल वैल्यू है, तो हम रेशनलाइज कर देते हैं। डिनोमिनेटर में क्या था, 3√3 प्लस 4 था ना, तो हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, ऊपर नीचे दोनों साइड हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड दैट इज हाउ वी डू रैशनलाइजेशन। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब आप ऊपर देखो, जहां रेड से रैशनलाइजेशन लिखा गया है वो स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, वॉच इट वेरी केयरफुली। इफ यू लुक एट द न्यूमरेटर, अगर आप न्यूमरेटर में देखो तो 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 है, तो उसका मल्टीप्लीकेशन 2 बार किया गया है ना, 3√3 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3√3 माइनस 4। तो क्या इसको 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हम 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर लिख दे रहे हैं न्यूमरेटर में। ऑल राइट, और डिनोमिनेटर में देखिए 3√3 प्लस 4 एक जगह है और 3√3 माइनस 4 एक जगह है। a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। इसको क्या कहते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो रैशनलाइजेशन के बाद वाले स्टेप में ऊपर में हमने 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर कर दिया और नीचे हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में उसको लिख दिया। ठीक है, अब ऊपर देखो, ऊपर क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे तो a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। माइनस का लगेगा, प्लस का नहीं लगेगा, यहाँ प्लस लिखा गया है। माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सोल्यूशन में देखो सही किया गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह 3√3 का स्क्वायर प्लस b की जगह 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a विच इज 3√3 इंटू b विच इज 4 अपॉन 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16। ऊपर आ जाओ, सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करिए इसको, अगर दिक्कत आए तभी इसको देखिएगा। 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 जा 6 4 जा 24 √3 और डिनोमिनेटर में बचेगा 27 माइनस 16, तो आंसर आ जाएगा आपका 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। देखो यही क्वेश्चन सबसे लेंदी था, ठीक है, एंड ये क्वेश्चन ने ट्रिग्नोमेट्री तो आपकी चेक फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप में कर ली, उसके बाद ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है, आपका एलसीएम लेने का कॉन्सेप्ट, आपका कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट, आपके बेसिक फॉर्मूलाज के कॉन्सेप्ट आपके चेक कर रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ऑलराइट, और किसी पर्टिकुलर स्टेप में प्रॉब्लम है तो पॉज करके सॉल्व करो खुद से, पहले इसको एक बारी इसको पॉज करो, खुद से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। किसी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है तो टैली करो, देखो कहाँ गलती हो रही है,
राइट। ओके, आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। अगेन ये भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये फटाक से कर लेते हैं। cos 60 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, sec 30 का वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 अपॉन देखो sin 30 का स्क्वायर 1/2 प्लस cos 30 का स्क्वायर √3/2, दोनों का स्क्वायर कर दिया। सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू ब्रैकेट में देखो 2/√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ऊपर में कितना 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4। क्लियर है? ओके, अब इनको अब क्या थर्ड स्टेप देखो सोल्यूशन का। 5 1 जा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन एलसीएम ले लिया गया 4 1 प्लस 3 4/4। अब देखो जो 4/4 था वो कट जाएगा, 4/4 कट के 1 बन जाएगा, कट गया ना तो 1 हो गया। क्या बचा है 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। ओके, अब आप एलसीएम ले लो तो 12 आ जाएगा। न्यूमरेटर में देखो क्या आ जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 1 इंटू 12 12 बचेगा 79 माइनस 12 अपॉन 12 इक्वल 67/12। ठीक है, आप खाली यहाँ पे इनमें वैल्यूज रख रहे हो एंड देन एवरीथिंग इज टेकिंग एलसीएम एंड स्क्वायर लगाना। ऑलराइट, चलिए आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन का पहला पार्ट सेम चीज करो। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डाल दो। tan 30 का वैल्यू न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, खुद से करो पहले इसको एक बार ट्राई करो, ट्राई इट ऑन योर ओन, ट्राई करो खुद से, पॉज दिस एंड ट्राई दिस ऑन योर ओन। क्या हो जाएगा 2 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। ऊपर में 2 1 जा 2 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। फिर से करते हैं 2 अपॉन √3 अपॉन एलसीएम ले लिया गया नीचे 3 को, तो 3 प्लस 1 अपॉन 3। सॉल्व करो 2 अपॉन √3 अपॉन 3 प्लस 1 4 अपॉन 3। ऐसा हो जाता है तो क्या करते हैं 2 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाई 3 को ऊपर ले गए 4 नीचे आ गया 3/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो 2 से 4, 2 और 4 को काट दो, 2 1 जा और 2 2 जा। समझ में आ रहा है ना? चौथे स्टेप में देख रहे हो 2 इंटू 3 अपॉन √3 इंटू 4 जो है, तो 2 से 4 को काट दो। ठीक है, सो कट जाएगा तो कितना बचेगा 3 अपॉन √3 इंटू 2। अब 3 को हम √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 लिख सकते हैं, तो न्यूमरेटर में 3 को लिख दो √3 इंटू √3, डिनोमिनेटर को वही रहने दो √3 इंटू 2, √3 से √3 कट जाएगा, आंसर आएगा आपका √3/2। अब आप ध्यान से देखो, आप जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से किस की वैल्यू √3/2 होती है, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इस वजह से आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही सारे सेकेंड पार्ट के जो सेकेंड क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं ना खुद से करो। सेकेंड देखो 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 45, यहाँ अपॉन नहीं लग पाया है बाई आई थिंक दिस बिना मिस्टेक अपॉन लगा लेना वहाँ पे। ठीक है, सोल्यूशन देखो 1 प्लस tan 45 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस tan 45 का स्क्वायर 1, सो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1, 2 अपॉन 0 इज इक्वल टू 0। भाई किसी को भी 0 से डिवाइड करेंगे सो व्हाट विल गेट 0। ऑल राइट, यहाँ बाय मिस्टेक ना अपॉन नहीं लग पाया है, सो जस्ट पुट अपॉन लगा लेना बीच में। ठीक है, एंड आई होप आप अपने बुक्स आपके पास में हैं, यू आर प्रैक्टिसिंग योर क्वेश्चंस। चलो लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। कह रहा है कि साइन 2a 2 साइन a के बराबर कब हो पाएगा, a की क्या वैल्यू होनी चाहिए। ट्राई कर लो, जो ऑप्शन दिए हैं उन वैल्यू पुट करके देखो। तो पहले a को 0 पुट कर लो, साइन 2a कितना आ जाएगा, LHS साइड कितना आ जाएगा, साइन 2a कितना होगा, a की जगह डाल दिया 0, 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, साइन 2a व्हाट विल गेट, साइन 2a 0, 2 साइन a भी 0 हो जाएगा, तो 2 साइन a 0 है और हमारा साइन 2a भी 0 है, यानी जब आप 0 पुट कर रहे हो तो इक्वेशन 0 आ जा रही है। इसका मतलब कि ये वाला क्वेश्चन हमारा a की वैल्यू 0 पे ये क्वेश्चन जस्टिफाइड होगा। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, वैल्यूज पुट करो, tan 30 की वैल्यू पुट करो, नीचे tan 30 का वैल्यू पुट करो, सेम एलसीएम ले लोगे, आंसर आपका √3 यहाँ पे आ जाएगा। एंड चूंकि tan 60 का वैल्यू √3 होता है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका डन है। और
आई थिंक इतना इज इनफ फॉर टुडे. वील कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 3 और जो ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं, बिकॉज आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, टिल देन इतना रिवाइज कर लेना एक बारी, एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन. टिल देन बाय, टेक केयर, एंड या स्टडी वेल.